अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पीवी एंड पीवीसी पढ़ा था, आज हमने स्टोरेज क्लास पढ़नी है, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं कि पीवी और पीवीसी में क्या मतलब ऐसा इशू था जिसकी वजह से फिर हमें स्टोरेज क्लास को यूज़ करना पड़ा, ठीक है? तो अब तक क्या हो रहा था कि जो एडमिन है ना, वो क्या करता था कि मैनुअली क्रिएट करता था पीवी, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि परसिस्टेंट वॉल्यूम हम बनाते थे। लाइक हमें अगर 1 जीबी की स्टोरेज चाहिए तो हम पहले थ्रू परसिस्टेंट वॉल्यूम बताते थे कि हमें ये हमारी परसिस्टेंट वॉल्यूम का नाम है और हमें 1 जीबी की स्टोरेज चाहिए। तो पहले ये होता था कि एडमिन क्या करता था कि मैनुअली पीवी क्रिएट करता था, ठीक है? फिर यूज़र क्या करता था कि पीवीसी क्रिएट करता था, या कह लें कि वो जो एडमिन ने पीवी क्रिएट किया उसको क्लेम करता था, ठीक है? और अगर पीवी मैच करे तो फिर कुबरनेटिस क्या करता था, उन दोनों को बाइंड कर देता था, ठीक है? मतलब पीवीसी में जो भी हम पीवी का नाम देते हैं, ये अगर दोनों मैच करते थे, तो फिर कुबरनेटिस उन दोनों को बाइंड कर देता था और बाइंड करने के बाद फिर हम उस वॉल्यूम को पॉड में यूज़ करते थे, ठीक है? तो पॉड यूज़ेस पीवीसी और इस तरह क्या हो जाता था कि हमारा जो डाटा है वो परसिस्टेंट हो जाता था। तो ये अभी मतलब जो हमने पीवी एंड पीवीसी में देखा था वो ये स्टेप थे कि एडमिन ने मैनुअली पीवी क्रिएट करना है, यूज़र ने पीवीसी क्रिएट करना है, कुबरनेटिस ने उनको बाइंड करना है और फिर पॉड ने पीवीसी को यूज़ करना है और इस तरह हमारा जो डाटा है वो परसिस्टेंट हो जाता था, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर बार एडमिन को मैनुअली पीवी बनाना पड़ता था, ठीक है? मतलब अगर मुझे अब जैसे पहले हमने 1 जीबी की स्टोरेज क्रिएट की, ठीक है? और फिर जब हमने क्लेम की तो हमने पूरी की पूरी 1 जीबी स्टोरेज ही क्लेम कर ली। अब फ़र्ज़ करें यूज़र को 10 जीबी की और रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा कि वो क्लेम करेगा। तो अब जो पहले से हमने 1 जीबी क्रिएट की है वो तो हम सारी यूज़ कर चुके हैं, तो अब एडमिन को क्या करना पड़ेगा कि मैनुअली फिर से उसको 10 जीबी की जो पीवी है वो क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर जो है वो यूज़र उसको क्लेम कर सकता है। तो अब जितनी दफ़ा यूज़र को जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतने ज़्यादा बार एडमिन को मैनुअली पीवी क्या है क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ही यूज़र क्या है उसको क्लेम कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम थी कि हर बार मतलब एडमिन को उस टाइम पे जब वो क्लेम करे उसको मैनुअली क्रिएट क्यों करनी पड़ी है, तो इसका कोई मतलब ऑटोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि हमने स्टोरेज क्लास का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको देखा, ठीक है? अब इसमें स्टोरेज क्लास में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज क्लास है ना वो क्रिएट होती है एक बार, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ना हम देखिए पहले क्या करते थे कि हम पहले पीवी क्रिएट करते थे, फिर वहाँ से हम पीवीसी क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें देखिए ये होता है कि जो स्टोरेज क्लास है ना ये एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब पहले तो आपको स्टोरेज क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल होती है। आप चाहें तो डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आप खुद की स्टोरेज क्लास क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट ये एक ही बार की जाती है, ठीक है? जैसे हमने पीवी क्रिएट किया तो जितनी भी स्टोरेज अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमें दोबारा से ज़रूरत हो तो हमें वो बार-बार पीवी क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं होता। स्टोरेज क्लास हमें एक ही बार क्रिएट करनी पड़ती है और वहाँ से क्या करता है कि यूज़र जो है ना वो पीवीसी क्रिएट करता है। जब यूज़र पीवीसी क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट हो जाती है थ्रू स्टोरेज क्लास, मतलब स्टोरेज क्लास क्या करती है कि ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट कर देते हैं, मतलब जितना यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है 10 20 30 जीबी की, जितना ये क्लेम करता है स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली उतनी स्टोरेज की पीवी क्रिएट कर देती है। तो इसमें ये स्टेप होता है कि आपके पास एक तो स्टोरेज क्लास पहले नंबर पे होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र पीवीसी क्रिएट करता है तो स्टोरेज क्लास क्या करती है कि ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, पीवी क्रिएट कर देती है, ठीक है? और फिर पीवीसी बाइंड होती है पीवी के साथ और फिर पॉड उसको यूज़ करते हैं। तो ये इसमें स्टेप है, ठीक है? मतलब जस्ट आपको स्टोरेज क्लास जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ पीवी। स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट कर देगा, ठीक है? अच्छा, अब देखें स्टोरेज क्लास की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट करता है, ठीक है? इस ही प्रोसेस को कहते हैं डायनामिक प्रोविजनिंग, ठीक है? मतलब इसमें जो हम जो एडमिन है वो जो मैनुअली पीवी क्रिएट करता है ना इसको आप स्टैटिक प्रोविजनिंग कह सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो स्टोरेज क्लास जो ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट कर रहा है, इस प्रोसेस को डायनामिक प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डायनामिक प्रोविजनिंग? तो आपने सिंपल कहना है कि स्टोरेज क्लास जो ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट करता है, इस प्रोसेस को हम डायनामिक प्रोविजनिंग कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमने अगर चेक करना हो कि हमारे पास पहले से कोई
मतलब कि स्टोरेज क्लास अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास कमांड होती है kubectl गेट स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट, ये स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट है और ये मिनी क्यूब होस्ट पाथ यूज़ कर रही है। रिक्लेम पॉलिसी डिलीट, अब ये रिक्लेम पॉलिसी डिलीट जो है ना वो अभी मैं समझाती हूँ जब हम अपनी खुद की स्टोरेज क्लास वाली फाइल लिखेंगे। और वॉल्यूम बाइंडिंग मोड इमीडिएट है, इसका भी मतलब अभी हम देखते हैं, ठीक है। अलो वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉल्स है, एज 19 डेज है, ठीक है। मतलब ये जो स्टोरेज क्लास है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हम चाहें तो इसी को ही यूज़ करके तो इससे पीवीसी क्रिएट कर सकते हैं, और जब हम पीवीसी क्रिएट करेंगे तो यही वाली जो स्टोरेज क्लास है ये ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट कर देगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम स्टोरेज क्लास भी खुद की क्रिएट करते हैं। हम उसमें देखेंगे कि ये किस तरह से स्टोरेज क्लास क्रिएट होती है, ठीक है। और इसमें ये रिक्लेम पॉलिसी वगैरह कैसे सेट की जाती है, और उसके थ्रू फिर हम पीवीसी क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो पीवी है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि न्यू फाइल बनानी है क्यूबरनेटिस फोल्डर में, और उसका नाम हम रख देते हैं माई स्टोरेज क्लास .yaml, ठीक है। इसमें हमने ये वाला कोड यूज़ करना है स्टोरेज क्लास का। तो यस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एपीआई वर्जन जो है ना, अब यहाँ पे ना इसका वर्जन आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि पहले हम जो भी जितने भी सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं क्यूबरनेटिस में, उनके मोस्टली वर्जन जो होता है ना वो जस्ट V1 होता है। बट जो स्टोरेज क्लास होती है इसका वर्जन जो होता है ना वो storage.ks.io/v1 है, ठीक है। उसके बाद काइंड में स्टोरेज क्लास है। मेटा डाटा में हमने जो भी हमारी स्टोरेज क्लास है उसका हमने नाम दिया, जैसे यहाँ पे इसका नाम जो है ना वो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट है। तो आपने इसी तरह जो खुद की आप स्टोरेज क्लास क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई नाम दे देना। तो यहाँ पे इसका नेम है माई स्टोरेज क्लास, ठीक है। अब प्रोविजनर है, यहाँ पे प्रोविजनर में देखें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है उसका भी सेम यही नाम है, और जो हम प्रोविजनर यूज़ कर रहे हैं उसका भी सेम यही नाम है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोविजनल होता है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि जब पीवीसी क्रिएट होगा, ठीक है, तो स्टोरेज क्लास के थ्रू प्रोविजनर ये डिसाइड करता है कि स्टोरेज कहाँ से बनानी है और कैसे बनानी है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए मिनी क्यूब होस्ट पाथ लिखा आ रहा है ना, kubernetes.io मिनी क्यूब होस्ट पाथ, इसका मतलब है कि होस्ट की जो स्टोरेज है ना, होस्ट पाथ ये उसको यूज़ करके तो स्टोरेज क्रिएट करेगा। तो प्रोविजनल बेसिकली क्या है कि ये डिसाइड करता है कि जो स्टोरेज क्लास है ये कहाँ से क्रिएट करनी है, क्योंकि अब हम स्टोरेज को कंटेनर के अंदर या पॉड के अंदर तो नहीं क्रिएट कर सकते। अगर हम उसको पॉड के अंदर ही क्रिएट कर देंगे तो फिर पीवी और पीवीसी का या स्टोरेज क्लास का मकसद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि मतलब जो स्टोरेज है या जो हमारा डाटा है वो पॉड के अंदर ही ना रहे, क्योंकि अगर पॉड के अंदर रहेगा तो पॉड डिलीट हो जाएगी तो फिर हम डाटा को सेव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें उस पॉड से बाहर डाटा को सेव करना है। तो प्रोविजनर ये बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि ये जो हमारी स्टोरेज क्लास है ये कहाँ पे क्रिएट होगी। तो मिनी क्यूब होस्ट पाथ का मतलब है कि ये हमारा जो होस्ट पाथ है, ये जो होस्ट है वहाँ पे ये स्टोरेज क्रिएट होगी, ठीक है। तो सिंपल प्रोविजनर का ये मतलब होता है कि ये डिसाइड करता है कि स्टोरेज क्लास जो है ना वो कहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रिक्लेम पॉलिसी डिलीट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो रिक्लेम पॉलिसी जो है ना ये एक तो डिलीट होती है, एक रिटेन होती है और एक रिसाइकल होती है, ठीक है। ये रिक्लेम पॉलिसीज 3 तरह की होती हैं, डिलीट, रिटेन और रिसाइकल। अब यहाँ पे हमने सेट किया डिलीट, तो डिलीट का ये मतलब होता है कि अगर जो अभी हम पीवीसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर हमारा पीवीसी हम क्रिएट करते हैं और वो किसी वजह से डिलीट होता है, तो उसके साथ ही जिस पीवी के साथ वो बाइंड होगा वो पीवी भी डिलीट हो जाएगा, और वो पीवी डिलीट होगा तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली स्टोरेज डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि रिक्लेम पॉलिसी डिलीट सेट करने से अगर हमारा पीवीसी किसी वजह से डिलीट होता है तो पीवी भी डिलीट होगा, और उसके साथ ही साथ डाटा जो स्टोरेज है वो भी डिलीट हो जाएगी, मतलब कि हमारा डाटा परमानेंटली गॉन,
हमारा डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और होती है रिक्लेम पॉलिसी रिटेन के नाम से, ठीक है। रिटेन में क्या होता है कि अगर हमारा किसी वजह से पीवीसी डिलीट होता है तो उस केस में हमारा पीवी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारी स्टोरेज है ना उस लिहाज से फिर सेफ रहती है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि आप मतलब रिक्लेम पॉलिसी डिलीट रखना चाहते हैं या रिटेन रखना चाहते हैं। अगर डिलीट रखेंगे तो इसका मतलब है पीवीसी के साथ पीवी भी और डाटा भी सब डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको रिटेन रखते हैं तो अगर पीवीसी डिलीट होता है तो आपका पीवी डिलीट नहीं होगा और इसी वजह से आपका डाटा जो है ना वो सेफ रहेगा। इसके अलावा एक रिसाइकिल होती है जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुकी है, वो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो ओल्ड मेथड था, ठीक है। तो ये 3 पॉलिसीज़ होती हैं, डिलीट, रिटेन एंड रिसाइकिल। तो आई थिंक इन तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। और प्रोविज़न का मतलब है कि ये डिसाइड करेगा कि स्टोरेज क्लास कहाँ पे क्रिएट करनी है, कौन से होस्ट पाथ पे उसको स्टोरेज जो है ना वो लोकल मशीन के पाथ से बनेगी और होस्ट पाथ बेस्ड स्टोरेज क्रिएट होगी इससे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि सिंपल इसको सेव करके तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हमारा है kubectl अप्लाई -f एंड माई स्टोरेज क्लास, जो भी आपने नाम दिया है फाइल का वो आपने नाम माई स्टोरेज क्लास डॉट YAML, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज क्लास स्टोरेज डॉट k8s.io माई स्टोरेज क्लास नाम से जो स्टोरेज क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर अगर हम यहाँ पे दोबारा चेक करें kubectl गेट स्टोरेज क्लास, तो यहाँ पे देखिए पहले स्टैंडर्ड थी, ठीक है, और अब क्या है माई स्टोरेज क्लास और इसका प्रोविजनर सेम वही मिनी के होस्ट पाथ है, रिक्लेम पॉलिसी डिलीट है, वॉल्यूम बाइंडिंग मोड इमीडिएट, मतलब कि जैसे ही पीवीसी क्रिएट हो उसके फ़ौरन ही पीवी भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। वो अलाउ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉल्स है, मतलब वॉल्यूम जो है ना वो एक्सपैंड नहीं करेगा, उसको हमने फॉल्स किया और ये जिसकी 17 सेकेंड वो है, ठीक है। तो अब हमने स्टोरेज क्लास तो क्रिएट कर ली, अब हमने क्या करना है पीवीसी क्रिएट करना है। पीवीसी जब हम क्रिएट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा पीवी भी साथ ही क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम पॉड क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी पीवीसी क्रिएट करने की फाइल है। इसमें भी हमने न्यू फाइल बनानी है और उसका हम नाम लिख देते हैं न्यू pvc.yaml, ठीक है। और हमारा ये कोड लगेगा, ठीक है। इसमें हमने कंट्रोल एस, यहाँ पे अब देखिए एपीआई वर्जन V1 है, काइंड जो है ना वो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, ठीक है। हमने स्टोरेज क्लास के बाद पीवी नहीं क्रिएट किया, डायरेक्ट पीवीसी क्रिएट किया। इसमें मेटा डाटा में हमने नाम डेमो पीवीसी दिया है और इसको मॉडरेटेड एक्सेस दी है और यहाँ पे रिक्वेस्ट हम कितनी कर रहे हैं 1 GB। अब देखिए पीवी में हमने कोई 1 GB स्टोरेज तो क्रिएट की नहीं, ठीक है, बल्कि हम इस स्टोरेज को कर देते हैं 2 GB, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 GB की, तो अगर हमारे पास पीवी होगा तो वहीं से ही तो हम पीवीसी क्रिएट करेंगे, लेकिन अब इससे क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है ना वो थ्रू स्टोरेज क्लास पीवी क्रिएट हो जाएगा और ये पीवीसी में हमें इतनी स्टोरेज मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं kubectl अप्लाई -f एंड न्यू pvc.yaml, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि हमारा जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डेमो पीवीसी नाम से जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम चेक करें kubectl गेट पीवीसी, तो ये हमारा डेमो पीवीसी है, ठीक है। ये देखिए बाउंड है, तो अब देखें पीवी है तो उसके साथ ही ये बाउंड है ना। कैपेसिटी अगर हम देखें तो देखिए 2 GB है, एक्सेस मोड रीड एडवांस स्टोरेज क्लास, अब देखें इसमें स्टैंडर्ड यूज़ हो रही है और वॉल्यूम एट्रीब्यूट जो है ना वो अभी हमने यहाँ पे अनसेट रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम चेक करें kubectl गेट पीवी, तो यहाँ पे ये वाला पीवी, ठीक है। इसमें देखें ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे स्टोरेज क्लास बता रहा है नेम एंड इसकी यहाँ पे ये चीज़ देखने हमने 2 GB की हमारे पास पीवी है जिसके साथ ये देखिए स्टेटस क्या बाउंड है, ठीक है। तो अभी ये हमारा पीवी भी इससे के थ्रू क्रिएट हो गया और यहाँ पे देखिए जो
डेमो पीवीसी है ना, ये क्लेम किया है, ठीक है, इसने इस पीवी के थ्रू। तो जो हमारा डेमो पीवीसी है उसने क्लेम किया ये 2 जीबी की स्टोरेज। तो ये फ़ायदा होता है स्टोरेज क्लास का कि स्टोरेज क्लास क्या करती है, ऑटोमेटिकली जितना हम क्लेम करते हैं उतना उतना पीवी क्रिएट कर देते हैं और वहाँ से फिर पीवीसी के थ्रू हम उसको क्लेम कर लेते हैं। तो लास्ट में हमने सिंपल क्या करना है कि हमने पॉड क्रिएट करनी है और उसमें फिर ये वाला जो है ना पीवीसी इसको अटैच करना है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा पॉड क्रिएट करने की कमांड है, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे हमने फिर से न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू पॉड, इसका नाम देते हैं न्यू पॉड डॉट कैमल बोल वी, ठीक है। इसमें भी हमने वर्जन V1 है, काइंड पॉड है, मेटा डाटा में पॉड का नेम डेमो पॉड है, कंटेनर उसमें हमने एनजिनिक्स यूज़ किया है, इमेज भी एनजिनिक्स है, वॉल्यूम माउंट हमने कहाँ किया है, स्लैश डाटा में, मतलब कंटेनर के अंदर स्लैश डाटा जो पाथ है वहाँ पे स्टोरेज यूज़ हो रही होगी, स्टोरेज का नाम माई स्टोरेज है। और इस स्टोरेज के साथ हमने कौन सा पीवीसी क्रिएट किया है, अटैच किया है, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम में हमने क्लेम नेम में डेमो पीवीसी, ठीक है, जो कि हम जिस स्टोरेज क्लास के थ्रू जिसमें पीवी क्रिएट हुआ है और फिर डेमो पीवीसी के थ्रू पीवी से उसने 2 जीबी स्टोरेज क्लेम की है, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सिंपल इसको भी अब हमने क्रिएट कर लेना है, kubectl अप्लाई -f एंड न्यू पॉड डॉट YAML। तो ये हमारी भी पॉड क्रिएट हुई है, ठीक है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, kubectl गेट पॉड्स, यहाँ पे देखें डेमो पॉड है, ठीक है, जो कि रनिंग है, रीस्टार्ट 0 एंड 5 सेकेंड अगो ये क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये अब चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी स्टोरेज क्लास में। और सिंपल जो पीवी एंड पीवीसी का कॉन्सेप्ट है उसमें तो सिंपल यही है कि पीवी में हम पहले वॉल्यूम क्रिएट करते हैं देन उसको क्लेम करते हैं, बट स्टोरेज क्लास में क्या होता है कि हम सिर्फ पीवीसी क्रिएट करते हैं और जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटोमेटिकली पीवी क्रिएट कर देती है, मतलब हर बार हमें मैनुअली पीवी नहीं क्रिएट करना पड़ता। तो ये बस सिंपल सा और छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो आई होप अब अगर आपसे कोई पीवी पीवीसी एंड स्टोरेज क्लास का डिफरेंस पूछे तो आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि और ये डिफ़िकल्ट भी लोगों को बहुत लगता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पीवी पीवीसी एंड स्टोरेज क्लास में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।